ग्राउंड जीरो, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, विद्यार्थी की आवाज, और आप देख रहे हैं जनता की आवाज द अनुज हनुमत शो। देश की सरकारी शिक्षा पर हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा को सुधारने के लिए योगी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकारी शिक्षा कॉन्वेंट स्कूलों के बराबर या उससे अधिक गुणवत्ता पूर्ण हो पाए, लेकिन ये सपना कैसे पूरा होगा? ऐसे में जब चित्रकूट में सरकारी विद्यालय सैकड़ों की संख्या में या तो जर्जर हैं या खुले आसमान के नीचे चल रहे हैं। इस समय मैं प्राथमिक विद्यालय रमपुरिया, जो कि सरैया और माराचंद्रा से जुड़ा हुआ, 2 ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ एक छोटा सा मजरा है, जहाँ का जो विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय, आप देखेंगे स्थिति उसे जर्जर घोषित करने के बाद किसी तरीके से इसे गिराया गया, जमींदोज किया गया कि किस तरह की कोई घटना ना हो। इसके बाद यहाँ हालत ये है कि लगभग 1 से 2 महीने हो गए हैं, बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को बेबस हैं। और ये सारे बच्चे जो हैं वो गरीब परिवार से हैं, आदिवासी परिवार से हैं, और ऐसे परिवारों से हैं जो कॉन्वेंट स्कूल की फीस नहीं दे सकते। शायद यही कारण है कि इन्हें इस विद्यालय में पढ़ना पड़ रहा है। और इसके बाद इस देश की हालत ऐसी है, जिस देश के बड़े बड़े जो नेता हैं वो बात करते हैं कि हम लगातार संविधान के अनुसार देश को चला रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये बच्चे उस संविधान से अलग हैं, जिस संविधान में समान रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य के देने की बात कही गई है। और ऐसे में ये नौनिहाल बच्चों का आप देखेंगे चेहरा, जो पूरे दिन धूप और ठंड झेलने के बाद यहाँ बैठा है और इस बात से परेशान है कि आखिर इन्हें विद्यालय की छत कब मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल बेसिक शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों से भी है जो विकल्प तलाश न पाने के बाद ऐसी स्थिति में बच्चों को छोड़ दिए हैं। विद्यालय का जो स्टाफ है वो लगातार मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी है जिसे ना तो कैमरे में बयान किया जा सकता, वो सिर्फ आप देख सकते हैं। बच्चियां भी आप देखेंगे, लड़कियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, दोनों हैं। और ये गांव के बीच में जहां पे विद्यालय जमींदोज किया गया है, वहीं पे ये बच्चे बैठे हैं। विद्यालय का जो कह सकते हैं कि जो स्टाफ है या बच्चों के एक कमरे की व्यवस्था, वहां पे आपको आंगनबाड़ी में इमरजेंसी की व्यवस्था है, बच्चे सब वहां बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं। ये पूरी स्थिति है। यहाँ पे आपको देखेंगे पानी की सुचारू रूप से जो व्यवस्था है वो भी आपको यहाँ पे कमी नजर आएगी। गाँव में जो व्यवस्थाएं उसी हिसाब से है। शौचालय की व्यवस्था भी एकदम से ध्वस्त है। और ये विद्यालय अब मांग रहा है एक भवन, और इसलिए भी मांग रहा है क्योंकि इसे भी शिक्षा ग्रहण करके देश की मुख्य धारा से जुड़ना है। सवाल उन नुमाइंदों से भी है जो आपस की नूरा कुश्ती में व्यस्त हैं, वो जनप्रतिनिधि जिन्हें 5 साल की सत्ता चाहिए। उस सत्ता में क्या ये शिक्षा का बिंदु नहीं आता? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उन लोकल जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए जो इसी वार्ड से जिला पंचायत के होंगे, इसी वार्ड से प्रधान होंगे या विधायक और सांसद होंगे। वो सवाल इन बच्चों के द्वारा उन तक पहुंचेगा। तो ये जो दृश्य है वो बेहद, एक बार और दिखा दीजिए दृश्य को। बच्चे बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते हैं, और ये जो शिक्षा है, मुझे लग रहा है कि इस देश की सबसे विभत्स तस्वीर है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो से अनुज हनुमत की रिपोर्ट।